किसी संख्या n के अंकों का योग 23 है। n को 11 से भाग देने पर शेष 7 बचता है। n को 33 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो जब संख्या n को हम 11 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 7 आता है शेष पर। तो वे संख्याएं हमारी क्या हो सकती हैं जिनको 11 से भाग करने पर शेष पर 7 आए? 7, 18 और फिर इसमें 11 जोड़ेंगे 29, 40, इसी तरह से संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ये संख्याएं हमारी वो हैं जिनको 11 से भाग करने पर रिमाइंडर हमारा शेषफल 7 आएगा। अब संख्या को हमको यहाँ पर करना है 33 से भाग। तो 33 को हम यहाँ पर लिखेंगे 11 गुणा 3। ये दोनों से अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो 3 से विभाजित का नियम क्या होता है? हमारे संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या के अंकों का योग यहाँ पर 23 दिया है, इसको 3 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 3 सत्ते 21, रिमाइंडर आ गया हमारा यहाँ पर 2। अब हमको यहाँ पर 3 से विभाजित होने वाली संख्या जिसको 3 से भाग करने पर शेषफल 2 आए, इसमें देखना है। तो इसमें कॉमन संख्या ऐसी कौन सी होगी? 3 से विभाजित करेंगे 29 को तो 3 नम 27, रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 2 आएगा। तो 29 हमारी यहाँ पर कॉमन संख्या हो गई। जब दो सहभाज्य संख्याएं आपस में गुणा में होती हैं और वो किसी संख्या n को भाग करती हैं तो उन दोनों से अलग अलग शेष देने वाली एक कॉमन संख्या जो होती है वो उनके गुणनफल से संख्या n को जो भाग करने पर शेषफल आता है उसके बराबर होती है। तो 29 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर होगा। संख्या n को 33 से भाग करने पर 29 रिमाइंडर आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 की घात 100 प्लस 17 की घात 100 को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यदि यहाँ पर 10 से भाग देने के लिए कहता तो हम सीधा इकाई अंक निकाल कर उनको जोड़ देते और 10 से भाग दे देते और शेषफल निकल जाता। तो जब 25 से भाग करने के लिए कहता है तो मोड़ 25 के लिए क्या करते हैं? तो पहले 13 की घात 2 को हम 25 से भाग करते हैं। 13 की घात 2 बराबर होगा 169। इसको हम 25 से भाग करेंगे, 25 छक्की 150 होता है तो 19 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब घात को हम यहाँ पर डबल करते हैं तो पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर घात डबल किया है, यहाँ भी डबल हो जाएगा। रिमाइंडर की घात डबल कर देंगे तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और 361 को हम यहाँ पर 25 से भाग करेंगे, रिमाइंडर हमारे यहाँ पर 11 आएगा। 350 में पूरा चल जाएगा पार्ट। 4 पर घात तो हो चुका है। अब हम घात अगर यहाँ पर 5 करते हैं तो इसकी भी घात हमको यहाँ पर 5 करनी पड़ेगी। 13 की घात 5 बराबर हो जाएगा 11 की घात में हम किससे 13 की घात 5 करने के लिए हमको इस 13 की घात 4 में क्या क्या करेंगे? 13 से गुणा करेंगे। घात गुणा में घात जुड़ती है तो यहाँ पर भी 13 से गुणा हो जाएगा। 11 गुणा 13 बराबर हो जाएगा 143 और 143 को हम फिर से 25 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर कितना आएगा? 25 पंजे 125 यानी 15 और 3 18। घात हमने 5 तक निकाल दिया। अब इस घात को डबल करते हैं यानी 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी घात डबल करेंगे, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 324 और 324 को हम फिर से 25 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 24 आएगा। को अगर हम 25 से भाग करें, 0 बार पहाड़ा चलेगा तो रिमाइंडर 24 रहेगा। लेकिन अगर हम माइनस में ले जाना है तो फिर माइनस का 1 होगा रिमाइंडर यहाँ पर हमारा। तो घात 10 में हमारा क्या हुआ? 13 की घात 10 अगर जब हमने निकाला तो रिमाइंडर हमारा -1 हो गया, क्योंकि 24 को अगर हम यहाँ पर 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0 बार अगर पहाड़ा चलाएंगे तो रिमाइंडर हमारा 24 ही रहेगा और अगर एक बार भी चलाएंगे तो फिर हम इसमें से 25 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। तो रिमाइंडर हो गया हमारा 13 की घात 10 में -1 और 13 की घात 20 में यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा और 13 की घात 100 दिया है तो 100 हमारा क्या होगा? 20 का गुणज होगा। 13 की घात 100 20 का गुणज होगा तो रिमाइंडर हमारा 1 ही रहेगा। और इसी प्रकार से हम 17 की घात 100 का रिमाइंडर निकालेंगे, उसको 25 से भाग देने पर जैसे 13 का निकाला है तो उसका भी हमारा यहाँ पर 1 ही आएगा। तो 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2 और 2 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा।